हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। कल आपने वीडियो देखी थी बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें आपने मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की टाइप क्या है, इनके बारे में पढ़ लिया होगा। आज हम आपके आगे प्रोसीड करेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड और दो को आपस में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। और इसके साथ ही हम यहाँ पे कवर करेंगे आपका क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, की दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करें, आपका ये क्वेश्चन है कुछ, ये क्वेश्चन कल की क्लास पे बेस्ड है। पहले इन क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए विच सेटिस्फाइड द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स आपकी बराबर है, इसका मतलब इसका एलिमेंट जो है वो इसके बराबर होगा। चलिए हम यहां देखें, जो आपका x+3 है वो बराबर है 0 के, तो x क्या होगा -3, क्या होगा आपका -3 हो गया। दूसरा क्या है 2y + x = -7। देखो यहां पे 2y + x = -7, तो 2y = -7 + 3, तो 2y किसके बराबर होगा यहाँ पे -4 के, और y कितना होगा यहाँ पे -2 के। तो आपकी y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2, y की वैल्यू कितनी आ गई -2। देन z -1 = 3, तो आप बोलोगे z -1 = 3, तो z क्या है 4, तो z की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी यहाँ पे 4। और लास्ट बचा है 4a - 6 = 2a, तो 4a - 6 = 2a, यहां से 4a - 2a = क्या आता है 6, ये बनेगा आपका 2a = 6, तो a कितना बनेगा आपका यहां से 3, a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3। तो आपको इस तरीके से जब दो मैट्रिक्स बराबर हो, आप इन पैरामीटर की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है आपका, देखो एक है x - y = 5, 2z + w = 3, और 2x - y = 12, और है 2x + w = 15। ठीक है, अगर मैं पहली दो देखूं, ये x और y की फॉर्म में गिवन है, आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। x - y = 5, और दूसरा है 2x - y = 12। चलिए इनको आपस में एलिमिनेट करो, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो x - 2x बनेगा -x, ये बनेगा -7, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी यहाँ पे 7। x की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे 7। अगर आपकी x की वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आई है, तो इसका मतलब है अगर आप y निकालना चाहोगे तो x - y = 5, तो 7 - y = 5, तो 7 - 5 = y, तो y यहाँ से कितना निकलेगा आपका 2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2 निकल के आई है आपकी y की वैल्यू। अब आपको x निकल गया, y निकल गया, अब निकालना है w और z। चलिए पहले यहां पे देखो आप, 2 × x की वैल्यू है 7 + w = 15, तो यहां से w कितना निकल के आएगा 1, w की वैल्यू कितनी निकल के आई 1, तो w यहां पुट करोगे बनेगा 2z + 1 = 3, तो 2z = 2 और z = 1, तो 7 2 1 1 क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, देखो a + b किसके बराबर है 6 के, है ना, 2 आपका 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, और यहाँ से a b क्या है आपका यहाँ पे 8, a b कितना है आपका यहाँ पे 8। अब ये चीजें आपको यहाँ गिवन है, आपको यहाँ निकालना है मेरे पास क्या, आपको वैल्यू ऑफ a निकालनी है एंड वैल्यू ऑफ आपको यहाँ पे b निकालनी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप कुछ भी यहाँ देखो मेरे पास, हम इसको अगर लेट कर लें यहाँ से, हम बोले ये a क्या है = 6 - b है, तो यहाँ से अगर b निकालेंगे तो b क्या बनेगा आपका यहाँ से 8/a, क्या बनेगा 8/a। तो अगर b यहां से 8/a बन रहा है, हम यहां इसको सॉल्व करना रहने देते हैं। अगर b इस इक्वेशन से b क्या बन गया आपका 8/a, तो b को यहां पुट कर दो, तो आप बोलोगे a + 8/a = 6, तो बनेगा आपका यहां से a² + 8 = 6a, ये बन गया यहां से आपका। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, बनेगा a² - 6a + 8 बराबर है 0 के, तो बनेगा a² - 4a - 2a + 8 बराबर 0 के, तो a है, a - 4 है, -2 है, a - 4 है बराबर 0 के, तो यहाँ से a कितना आएगा 2 और 4, a कितना आएगा 2 और 4।
सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इनको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है, इजिली सॉल्व कैसे करना है, आप इनको सॉल्व कर लोगे। चलिए मूव करते हैं बेटा आपका यहाँ पे नेक्स्ट पे। ठीक है, आपका ए यहाँ पे 2 4 आ गया और बी भी आपका यहाँ निकल जाएगा। अगर ए आपका 2 4 है उसके हिसाब से आपने यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल लेनी है। ए को 2 पुट करोगे बी 4 बन जाएगा, ए को 4 पुट करोगे आपका बी यहाँ पे 2 बन जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं और दो को आपस में सब्ट्रैक्ट किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। चलिए क्या है आपका यहाँ देखो, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स अवेलेबल है, ठीक है, और लेट सपोज वी हैव टू मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए ऑफ आई जे से, एक मैट्रिक्स है बी जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे बी ऑफ आई जे से। सपोज करो इसका ऑर्डर है आपका m क्रॉस n, क्या ऑर्डर है m क्रॉस n, और इसका भी जो आपका ऑर्डर है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी r क्रॉस s से। दो मैट्रिसेस हैं, हम दोनों मैट्रिसेस को यहाँ पे ऐड कैसे कर सकते हैं, हम ऐड कब करेंगे, दोनों को ऐड तब करेंगे जब दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम। तब दोनों का आपका यहाँ पे जो ऑर्डर है आप बोलोगे सर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है वो क्या होगा, सेम। जो आपका ऑर्डर है वो क्या होगा आपका यहाँ पे सेम, तभी दोनों मैट्रिसेस को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, सपोज एक मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे ए बी सी डी, और एक मैट्रिक्स है यहाँ से आपकी मेरे पास ई एफ जी और एच। क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सर, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। इनका आंसर क्या निकल के आएगा आपका a प्लस ई। क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरी मैट्रिक्स का एलिमेंट है दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो a में e ऐड हो गया, b में क्या ऐड होगा उसी हिसाब से आपका f, तो b प्लस f बोलोगे यहाँ पे। आप यहाँ पे c में क्या ऐड होगा, g, तो c प्लस g बोलोगे। उसी हिसाब से d में क्या ऐड होगा, h, तो आप d प्लस h यहाँ पे बोलोगे। तो ये बन के आया आपका यहाँ पे क्या मेरे पास, ये बना आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिसेस आपकी ऐड तब हो सकती हैं जब दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही किसी को भी कहीं पे ऐड नहीं कर सकते हो। जब दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे मैं आपस में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, बोलते हैं addition of two matrices is obtained by adding the corresponding elements of A and B। दोनों के जो corresponding elements हैं उनको हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपकी एडिशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। वैसे ही हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या रहता है आपका, सब्ट्रैक्शन में भी आपका ऑर्डर रहता है सेम। क्या रहता है आपका यहाँ पे ऑर्डर, क्या रहता है, सेम। अगर दोनों मैट्रिसेस का आपका ऑर्डर सेम है तभी आपकी सब्ट्रैक्शन यहाँ परफॉर्म होगी। यहाँ पे एडिशन हुई थी, यहाँ पे होगा आपका ए बी सी डी, ये बनेगा आपका ई एफ जी और एच, ये बनेगा आपका यहाँ पे क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए इस फॉर्म में बनेगा। तो सब्ट्रैक्शन अगर हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ सब्ट्रैक्शन में, हम बोलेंगे ए में ई सब्ट्रैक्ट होगा, बी में आपका एफ सब्ट्रैक्ट होगा, सी में आपका जी सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी, और डी में आपका एच सब्ट्रैक्ट होगा। ये हो गया दोनों मैट्रिसेस के बीच में सब्ट्रैक्शन। तो आई होप आपको दोनों चीजें समझ आ गई होगी कि हम एडिशन कैसे करते हैं। जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। और जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सपोज करो एक आपकी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की और एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, तो क्या इनको आपस में आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि इनका ऑर्डर ही यहाँ पे डिफरेंट है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। अब चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले अगर एक मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पे अगर किसी मैट्रिक्स को मैं स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे कोई मैट्रिक्स है आपके पास, सपोज करो कोई ए मैट्रिक्स है आपकी यहाँ पे, क्या वो मैट्रिक्स है आपकी 2 3 4 5 8 9 3 5 2, ये कोई मैट्रिक्स है आपकी। तो अगर इस मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 के साथ किया, 3 के साथ किया, मतलब किसी भी एक स्केलर के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, इसको स्केलर क्या है, कोई भी आपका नंबर, आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो आपका आंसर है वो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा 4 6 8 10 16 18 6 10 और 4।
तो जब दो मैट्रिसेस आपस में हमने क्या करनी है, इनका जब एक मैट्रिक्स आपकी किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो जो आपका स्केलर नंबर है वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो यहां पे ये निकल के आएगा। इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना, हम इस तरीके से यहां पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिसेस आपको गिवन है। सपोज आपके पास दो मैट्रिसेस क्या है, एक है आपकी लेट ए इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए ऑफ आई जे एम क्रॉस एन, और एक है B इक्वल टू बी ऑफ आई जे आर क्रॉस एस। तो अगर इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, अगर इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ सेकेंड। ठीक है, अगर ए के जो कॉलम है वो बी के आपके रो के बराबर होंगे, मतलब जो आपका एन है वो आपका आर के बराबर होगा, तभी आपकी जो ए बी मैट्रिसेस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या पॉसिबल है कि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है और इसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो क्या होने चाहिए, आपके बराबर होने चाहिए। अगर ये n और r आपका बराबर है तो जो ए बी आपकी नई मैट्रिसेस निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा आपका यहाँ पे m क्रॉस s। क्या होगा आपका यहाँ पे m क्रॉस s। तो n और r बराबर होने चाहिए, मतलब क्या है, तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू द रो ऑफ मैट्रिक्स सेकंड, तभी आपकी दोनों मैट्रिसेस यहाँ पे क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, मैंने अगर एक मैट्रिक्स ली यहाँ पे आपकी है 2 3 4, ये कैसी मैट्रिक्स है आपकी, यहाँ पे एक रो और 3 कॉलम की। दूसरी मैट्रिक्स में यहाँ पे ले रहा हूं आपकी 5 2 और 3, ये कैसी है आपकी, यहाँ पे 3 रो और एक क्या है आपका यहाँ पे कॉलम है। अब इन दोनों का यहाँ पे क्या है, आपकी जो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज के बराबर हैं। तो यहां पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कैसा निकल के आएगा, वो निकलेगा आपका यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का, मतलब आपका सिर्फ सिंगल एलिमेंट यहां निकल के आएगा। तो कैसे निकालते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 2 इंटू 5 बनता है 10, प्लस 3 इंटू 2 बनता है आपका यहाँ पे 6, प्लस 4 इंटू 3 बनता है आपका यहाँ पे 12। तो बन जाएगा आपका यहाँ पे कितना, मेरे पास 28। कितना बनेगा, 28 1 क्रॉस 1। तो आपका एक ही एलिमेंट निकल के आया है जिसका नाम क्या है, 28। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक लिया आपका यहाँ पे 2 3 4 5, ये कैसी है 2 क्रॉस 2 की, और यहां से लिया मैंने क्या आपका 5 4 3 2 1 9, 5 4 3 2 1 9। ये कैसी है आपके यहाँ पे 2 रो और क्या है 3 कॉलम। ये कैसी है आपके यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, ये था 2 रो और 3 कॉलम। अगर हम इन दोनों को आपस में यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखो सबसे पहले क्या है, इसका कॉलम क्या है, इसके रोज के बराबर है ना। इसका जो आपका कॉलम है वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, बिल्कुल है। तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स सेकंड। तो अगर इसका कॉलम इसकी रोज के बराबर है तो यहां से क्या बन के आएगा, देखो हम कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दोनों को हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहली बात जो आपका ऑर्डर है मैट्रिसेस का वो क्या निकल के आएगा, वो निकलेगा 2 क्रॉस 3। क्या निकलेगा, 2 क्रॉस 3, मतलब 2 नंबर ऑफ रोज होंगी और 3 क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, देखो यहां से हम करेंगे इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई, तो इसकी रो को पहले कॉलम के साथ, इसी की रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो निकल के आएगा वो आपके यहां पे 3 एलिमेंट निकलेंगे। कैसे, हम करेंगे 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 आपका बनेगा 12। तो 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, आपका बन जाएगा यहां से 22। कितना बनेगा, 22। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट निकल गया। फिर 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, तो बनेगा आपका यहाँ पे 6 प्लस 6 12, ये सेकंड एलिमेंट बन गया। तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 9 27, 27 और 2 बनेगा यहाँ से आपका 29। कितना बन गया आपका यहाँ से 29 यहाँ पे बन गया। तो अगर इसका जो फर्स्ट रो है उसको मैं इन सभी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो आपका निकल के आएगा वो इस मैट्रिक्स की पहली रो निकल के आएगी। अब इसकी सेकंड रो उठाते हैं, तो 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20 बनेगा 40। कितना बनेगा 40। तो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10 बन जाएगा यहां से आपका 22।
2। नेक्स्ट आपका 4 इंटू 1 4 और 5 इंटू 9 आपका 45, ये बन जाएगा आपका यहां से 49। तो इस तरीके से हम यहां पे दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, जो पहली मैट्रिसेस है उसका जो कॉलम है वो इक्वल टू होना चाहिए आपका नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, तभी आपकी यहां पे दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आई होप आपको ये चीज यहां क्लियर होगी। चलिए अब हम यहां पे इन पे बेस कुछ आपके क्वेश्चंस करते हैं।